अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तक एक पैगाम पहुंचा है और पैगाम ये पहुंचा है कि चूंकि कल रिपोर्ट जमा होनी है सिक्योरिटी के हवाले से भी और कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है पाकिस्तान बार कौंसिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल ही इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर करने स्टेट बैंक में। तो इन तमाम तीनों चीज़ों से पहले उमर अता बंदयाल साहब तक फिर एक पैगाम पहुंचाया गया। कोशिश की गई उनको कन्विंस करने की, लेकिन उनका जो जवाब था वो वाजे है कि 90 रोज से ऊपर मैं 15 दिन चला गया हूं, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, आइन इसकी इजाजत नहीं देता और इलेक्शन डिले नहीं होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त एक और छक्का मारा उमर अता बंदयाल साहब ने। जो तनासिब था पहले 8-7 का, वो तब्दील हो गया है और ये तनासिब चला गया है 9-6 के ऊपर। 9 जजेस आइन के साथ खड़े हुए हैं, उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हुए हैं। इसकी भी एक जो है वो तहलका मचा हुआ है। कुछ लोगों को बड़ी बुरी लग रही है ये खबर कि ये क्या हो गया, हम तो ये तनासब बराबर करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो उमर अता बंदयाल साहब को उनके दफ्तर से निकालने का सोच रहे थे, हम तो उनकी जो ऑफिस है उसके ऊपर कब्जे का सोच रहे थे, लेकिन ये अचानक से क्या हो गया। एक और जज जो है वो उसने इनकार कर दिया। ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और कल जो गुज़श्ता 1-2 रोज पहले जो एक इख्तलाफ हुआ था दो जजेस का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का, एक बेंच के अंदर कोर्ट रूम में दो ही जजेस थे उस बेंच का हिस्सा, और एक मामले के ऊपर इख्तलाफ हुआ तो वो ऑर्डर अभी तक जो है वो जारी नहीं हुआ। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है। पहले इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 2 मेंबर बेंच एक केस सुन रहा था और केस था हाई कोर्ट में। एक बंदे ने अपील की, हाई कोर्ट में केस था, उसके खिलाफ उसने इंटर कोर्ट अपील की 199 के तहत। चूंकि हाई कोर्ट में जो केसेस टेकअप होते हैं वो 199 के तहत होते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर टेकअप करता है तो वो 184 के तहत करता है। तो हाई कोर्ट में ये उसको अपील का हक होता है, वो अपील कर लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील का हक अभी उसके पास नहीं होता। तो इस पे जो 2 जजेस थे उनमें इख्तलाफ हुआ। जमाल खान साहब ने इख्तलाफ किया कि हाई कोर्ट के अंदर अगर अपील का हक मिलता है किसी आम शहरी को, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसको हक मिलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली वो जो 8 मेंबर बेंच का फैसला था, जो रूलिंग थी, जिसने अभी जो एक प्रपोज्ड एक्ट था असेंबली की जानिब से उसको उड़ाया था, तो उसको काउंटर करना चाह रहे थे जमाल खान मंदोखेल साहब, और उसका जो अभी तक जो नोट है उनका वो जारी नहीं हो सका। ये चूंकि मेरे ख्याल में जो इससे पहले हो रहा था, हर तरह का नोट वेबसाइट के ऊपर आ जाता था और फिर जब पानी हाथ से गुजर जाता था तो फिर जो है वो उसकी तलाफी होती थी। और उसके बाद अब उमर अता बंदयाल साहब ने एक जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, कोई भी इस तरह की गैर जरूरी चीज जो है वो वेबसाइट के ऊपर ना आए, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और ये मजाक नहीं है। तो इसलिए वो नोट अभी तक जारी नहीं हुआ और उसके भी मजीद भी जारी होने के कोई इम्कानात नहीं है। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, चूंकि उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त ये बात समझते हैं कि चूंकि मुश्किल वक्त है, हर तरफ से हमले हो रहे हैं, और इस वक्त अगर उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर ना किया तो बहुत देर हो चुकी हुई ऑलरेडी। जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह से इख्तलाफ हो रहे हैं, जिस तरह से कशीदगी हो रही है, ये उनको उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं हुआ होगा। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? जितने भी आइन शिकन लोग हैं, जितने भी आइन शिकन कुव्वतें, वो इसका फायदा उठा रही हैं। तो ये उन्होंने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए ये इस चीज को रोक दिया है कि कोई भी ऐसी चीज जो सुप्रीम कोर्ट की जग हिंसाई का बाइस बने, जिससे ये तासर उभरे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उमर अता बंदयाल साहब की लेगेसी से मुतमईन नहीं है, उन्होंने उसको बिल्कुल उड़ा कर रख दिया। अब जो है जो उनका नोट है वो अपलोड नहीं होगा। अब दूसरा जो अहम मामला है वो अहम मामला है कल की रिपोर्ट का। कल एक रिपोर्ट आनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और परसों भी एक रिपोर्ट आनी है। कल जो सिक्योरिटी का मामला है, चूंकि जो कहा गया था कि जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज होंगे इलेक्शन कमीशन में, जो अफरादी कुव्वत चाहिए होगी, उस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल उसका प्लान वाजे होना है। और इससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई, आपने देखा होगा कुछ ऑपरेशंस की भी मंजूरी दी गई, आपने ये भी देखा होगा कच्चे के अंदर भी फोर्सेस को भेजा गया, आपने ये भी देखा होगा कि वजीरिस्तान के अंदर भी फोर्सेस को भेजा गया। और अब चूंकि चीफ साहब ने ये कहा था कि ठीक है आपके ऑपरेशंस हैं, और बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, सील रिपोर्ट्स दी गई, उन्होंने उसको पढ़ा, उसके पढ़ने के कोई 2-3 घंटे बाद उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। और जिस चीज़ का बड़ा बुरा भी बनाया गया कि इतनी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स थी उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था,
तो चीफ साहब ने उनको कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मसाइल जरूर हैं, लेकिन जो रिजर्व लोग हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, जो नेवी के हैं, जो एयरफोर्स के हैं, उनको भी तलब किया जा सकता है। तो कल अब वो रिपोर्ट देनी है कि स्टेटस क्या है इस वक्त। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो 2 नंबरी थी उसको एक्सपोज किया स्टेट बैंक के लोगों ने, वो पूरा कच्चा छट्टा खोल दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि इतने इतने पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए और ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। तो इस तरह कल ऐसा नहीं होने जा रहा। कल थोड़ा एक डिफरेंट रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके बाद चीजें बड़ी चेंज होंगी, बड़ी तब्दीली आएगी। उमरता बंदयाल चूंकि आज इस वक्त अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, एक और जज उनके साथ हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसको काउंटर किया जाएगा और इसी तरह का एक हुक्म दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी डिफेंस को और मुतलका वजारत को कि ये बंदोबस्त किया जाए, जो सिक्योरिटी के इश्यूज है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट किया जाए, वो इश्यूज भी सॉल्व किए जाए। अब ये कॉन्फिडेंस दिन ब दिन चीफ साहब का बढ़ रहा है। एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने देखा जो टॉप 50 ज्यूरिस्ट थे उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उससे जो है उसका एलामिया आया, जो उससे पैगाम गया चीफ साहब को, और उसके बाद जो जिस तरह से वकला ने खुलकर बात की। और इसके साथ साथ कल ही सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो उसको तलब किया है और उसका जो इजलास है वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में होगा। और उस सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने इस बिल्डिंग में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जितनी भी दूसरी बार काउंसिल्स हैं, हाई कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट्स की, उन तमाम को मदऊ किया हुआ है। वो तमाम वकला आएंगे और इससे ये एक तासर बिल्ड हो रहा है कि जो वकला की जो तहरीक है वो आपको एक दफा फिर उभरती हुई नजर आ रही है। और इसका ये जितने भी लोग हैं इस वक्त ये आइन के साथ खड़े हैं, ये 90 रोज की बात कर रहे हैं और इससे ऊपर नहीं जा सकते। और यकीन माने ये जो 90 रोज है ना, पिछले कोई 1 माह में शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोला और सुना गया होगा ये लफ्ज। तो अब तो ये पूरी कौम को याद हो गया हुआ है, तो इसलिए इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और एक इम्पैक्ट तो अब ये आया है कि जो तनासब था पहले 8-7 का वो चेंज हो गया है, वो ऑर्डर चेंज हो गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है वो भी उमरता बंदयाल साहब के कैंप का हिस्सा बन गए और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और वैसे भी उमरता बंदयाल साहब को अक्सरियत थी, 8 के साथ वो मौजूद थे, 8 का उन्होंने बेंच बनाया। और इनफैक्ट अभी भी अगर ये 9वें जज उनके साथ शामिल हो गए फिर तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी दूसरे लोगों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि उमरता बंदयाल साहब का बंदोबस्त हो जाएगा, उनको दफ्तर से निकाल दिया जाएगा। प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से ये जो साथ जो कारवां बन रहा है, हर चीज़ साथ साथ मिल रही है और जो कारवां बन रहा है इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है चीफ जस्टिस के पास। और चूंकि वजह यह है कि दूसरी तरफ जो कुव्वतें खड़ी हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। तो अब जी आखिर पे मैं आपको बताऊं, कश्मीर का मामला कल के ऊपर चला गया है, बड़े जोर शोर से वहां पैसा चल रहा है, धौंस दत्कार भी चल रहा है और लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त तक के जो फिगर है, जो नंबर गेम है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, बिल्कुल तहरीक इंसाफ उसी के ऊपर स्टैंड कर रही है। कोई नई डेवलपमेंट हुई तो आपसे शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।